अर्थ है गद्य का वह अंश जो पहले पढ़ा न गया हो, अर्थात पाठ्यपुस्तक से न लिया गया हो। अपठित गद्यांश छात्रों की अवबोध क्षमता के विकास में सहायक होते हैं। प्रश्नों के उत्तर देते समय भले प्रकार गद्यांश को पढ़कर उसका मूल भाव समझना चाहिए, तब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। गद्यांश 1। जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह भारत का राष्ट्रगान है। इसकी मूल रचना बंगाली भाषा में की गई है। जन गण मन के हिंदी अनुवाद को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। इसे प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके पूर्ण गीत में 5 छंद है। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। गद्यांश 2। कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय होने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। इस तिथि को सर्वोत्तम तिथि कहा था, इसलिए इसको सृष्टि का प्रथम दिवस भी कहते हैं। यह तिथि वसंत ऋतु में आती है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीने एवं वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहा जाता है। गद्यांश 3। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाक्यांश का आशय यही है कि व्यक्ति को उपदेश देने में तनिक भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। व्यक्ति को उपदेश देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि जो उपदेश वह दूसरों को दे रहा है, क्या उस पर वह स्वयं भी आचरण करता है। यदि नहीं तो उसको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए तथा उसके व्यवहार एवं नैतिक मूल्यों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की अहम भावना उसे अपने भीतर झांकने नहीं देती, वरन दूसरों के दोष निकालने व उन्हें उपदेश देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। गद्यांश 4। प्राचीन काल से नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल में स्त्री विशेष सम्मान प्राप्त थी, परंतु मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उन्हें घर की 4 दीवारी में ही कैद कर लिया गया। स्त्री कई सुखों, जिनमें शिक्षा भी एक थी, उससे वंचित हो गई। आधुनिक काल में कुछ सीमा तक स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ है। लोगों की मानसिकता बदली है। स्त्रियां पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर रही है। बच्चों के लालन पालन, शिक्षा से लेकर नौकरी तक नारी हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे है। गद्यांश 5। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय पुरा वनस्पति का जनक माना जाता है। उन्होंने बिहार की राजमहल पहाड़ियों में अत्यंत महत्वपूर्ण फॉसिल पेंटाजाइली की खोज की। इस प्रकार का दूसरा नमूना अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। प्रोफेसर साहनी को वैज्ञानिक खोजों के प्रति अटूट लगाव था। उन्होंने अपना पूरा जीवन वनस्पति जगत को समर्पित कर दिया। पूरा वनस्पति विज्ञान मंदिर की स्थापना करना इनका सपना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से इसे मूर्त रूप मिला। लखनऊ स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी आज भारत का ही नहीं बल्कि
विश्व का महत्वपूर्ण शोध संस्थान है। इनकी स्मृति में भारत के सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक को बीरबल साहनी पदक प्रदान किया जाता है।